नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको आजादपुर मंडी से मैं बताने वाला हूं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आवक जो है वो आज प्याज के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। तो एक बार मौसम का माहौल भी आप देख लीजिए। मौसम जो है पूरी तरह से खुला हुआ है, धूप आई हुई है, सूर्यदेव निकले हुए हैं और फिलहाल एक दो दिन से दोपहर में 3:30-4 बजे करीब मौसम ऐसा हो जाता है कि लगता है कि जैसे बारिश आएगी। परसों बारिश हुई थी 3:30-4 बजे करीब, कल भी मौसम ऐसा हो गया था, थोड़ा सा बादल टाइप के छा गए थे, आंधी टाइप का सा मौसम हो गया था, लेकिन कल बारिश नहीं आई। फिलहाल अगर हम बात करें आजादपुर मंडी में जो प्याज की आवकें हैं वो कहीं ना कहीं उतनी ही तेजी से आ रही है जितनी तेजी से फिलहाल आ रही थी, लेकिन जो माल है उनकी क्वालिटी ने जो है वो रुला रखा है। क्वालिटी जो है वो फिलहाल अच्छी नहीं आ रही। अब आप देखिए कुछ इस तरह की एक ये गाड़ी है, इसमें आप देखेंगे कि मोटा प्याज आया हुआ है और ये हम आपको फड़ पे भी दिखाएंगे, इसकी क्वालिटी दिखाएंगे। तो आप देखिए कुछ इस तरह से एक साइड की जो धाके हैं वो उतर गई हैं, एक साइड से जो है माल उतर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल किसान जो है लगातार महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पुणे का जो एक दौंड इलाका है वहां पर 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है एमएसपी के लिए और भी कई सारे जो कृषि कानून है या प्याज के लिए लगातार जो मांगे की जा रही है एमएसपी को लेकर, साथ ही साथ जो निर्यात होता है बांग्लादेश का उसको लेकर के भाई उस निर्यात के ऊपर कोई शुल्क ना लगाया जाए, लगातार जो निर्यात है वो होता रहे, लगातार जो है नेफेड और जो एनसीसीएफ के जो विभाग है उनके द्वारा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इन चीज़ों को लेकर के फिलहाल जो है महाराष्ट्र में जो है किसान तत्पर हैं। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि जो हमारे पुणे के, राजस्थान के जो किसान हैं, हम सभी को जो है उनसे सीखना चाहिए कि भैया वहां के किसान कितने तत्पर हैं, जागरूक हैं, लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आपको भी उनका समर्थन किसी ना किसी तरीके से करना चाहिए। सोशल मीडिया पे उनका आप समर्थन कीजिए। आप अगर पहुंच नहीं सकते, एमपी से महाराष्ट्र नहीं जा सकते, आप सोशल मीडिया पे उनको समर्थन कीजिए। ट्विटर पे, एक्स पे टैग कीजिए, फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल पर आप नीचे कमेंट कीजिए आप उनका समर्थन कैसे कर रहे हैं, तभी तो बात बनेगी। क्योंकि जहां पर तादाद होती है, जहां पर यूनिटी होती है, वहीं पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जहां पर यूनिटी नहीं होती वहां कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सरकार को फिलहाल ये देखना बहुत जरूरी है कि इस समय जो है सबसे निचले स्तर पर जो है प्याज का भाव चल रहा है। और अगर किसान इसी तरह से सिर्फ आंदोलन करते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, तो आप मेरे को ये बताइए प्याज कौन बोएगा आने वाले दिनों में। प्याज है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए लगातार जो है बातें चल रही हैं, जिसके लिए किसानों को जो एमएसपी की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, और नुकसान किसानों का जो अब हुआ है, कर्ज है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको लेकर के लगातार किसान अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्याज में अगर हम बात करें तो क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है। सभी जगह से खबरें यही निकल के आ रही कि भैया क्वालिटी जो है वो अच्छी खासी नहीं पहुंच रही। आज शुक्रवार का दिन है, कहीं ना कहीं शुक्रवार और शनिवार और सोमवार 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें ये उम्मीदें होती हैं कि भैया ग्राहकी जो है वो अच्छी रहेगी, उठाव जो अच्छा रहेगा। जब ग्राहकी और उठाव अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं भाव भी जो है वो बन जाते हैं। पीछे अगर हम बात महाराष्ट्र की बात कर ले, एमपी की बात कर ले, लगातार कुछ किसान भाइयों से बात हो रही है, व्यापारी भाइयों से बता रहे जी भाव नहीं मिल रहे। या तो फिर भी चलिए आजादपुर मंडी की तरफ अगर कुछ माल आते हैं तो यहाँ भाव मिल जाते हैं, लेकिन पीछे तो बिल्कुल भी भाव नहीं मिल रहे। वहां पे मंडियों के हालात बहुत ज्यादा, आप ये मानकर चल सकते हो कि आपको के हिसाब से उतार चढ़ाव में है, गड़बड़ाए हुए हैं। तो फिलहाल आवकें जो है अपने एक नेचुरल तरीके से निकल रही है और ये समय आपको के निकलने का है। जितनी जल्दी जल्दी आवकें निकलेंगी, जितनी तेजी से हल्के माल निकलेंगे, अगर अच्छे माल आपके पास बचेंगे भाग्य से, तो फिर आपका भाग्य काम जरूर करेगा। आने वाले दिनों में अच्छे मालों को भाव मिल सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। लेकिन बांग्लादेश के पीछे हमें नहीं रुकना है, उस पर हमें निर्भर नहीं होना है कि भैया बांग्लादेश शुरू होगा कि नहीं होगा। उस पर निर्भर मत रहो, अपने मालों को आप निकालते रहो। और भाग्य से भाव अभी तक बनते आए हैं, बीच बीच में जो भी बने आगे भी आपके भाग्य से बनते रहेंगे।
तो चलिए आपको फिलहाल हम बताते हैं कि आज प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं, प्याज की स्थितियां क्या कुछ इशारा करती नजर आ रही हैं। जो क्वालिटी प्याज की मंडी में आज पहुंची है वो शनिवार के दिन क्या कुछ इशारा कर रही है, कैसे भाव चलते बनते नजर आ रहे हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। ओम साई राम। ओम साई राम। कैसे हो जी? बाबा की दया फर्स्ट क्लास जी बाबूजी, आज सबसे पहले तो आवक के बताओ जी, कितनी है मंडी में? आवक का ऐसा है जी, आज हमारे यहाँ अराइवल ताजी कम है और टोटल जो है वो 120 गाड़ी टोटल है हमारे यहाँ पे। आज की ताजी गाड़ी जो है वो है सिर्फ 27। जैसे इसमें सारे देखो 9 गाड़ी नासिक, 14 पूना, 20 राजस्थान और 32 एमपी। एमपी के माल ज्यादा है क्योंकि एमपी का किसान खुद डायरेक्ट आ रहा है। व्यापारी के माल भी आ रहे हैं, किसान खुद भी लेके आ रहे हैं। आज 8-10 दिन से किसान रेगुलर, इसलिए एमपी की अराइवल बढ़ रही है। टोटल 120 गाड़ी हमारी मंडी में। बिक्री का माहौल ऐसा है शर्मा जी, आपको बताऊं कि ये आज 13वां त्रयोदशी का श्राद्ध है, कल चौदसी, परसों मावस है और मावस के बाद सोमवार से नवरात्र दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, जय माता की शुरू हो जाएगी। वो जो चलेगी ना, देखो वो चलेंगे 8-9 दिन। शुरू के 4 दिन सोम, मंगल, बुध और वीर, ये 4 दिन बिक्री बिल्कुल स्लो रहेगी। यानी कि आज शुक्रवार है और वीरवार तक बिक्री स्लो रहेगी। उसके बाद शुक्रवार से बिक्री शुरू हो जाएगी क्योंकि इतवार की वो आ जाएगा तुम्हारा अष्टमी। अष्टमी से फिर सोमवार से लोग प्याज खाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, इसलिए बिक्री थोड़ी स्लो है, ग्राहक कम है। और बाबूजी इन 4 दिनों में आपके भी थोड़ी स्लो हो जाएगी। देखो कल 42 गाड़ी थी, 27 गाड़ी है। आपके स्लो होती जा रही है पर बैलेंस बढ़ रहा है। ये मेन चीज तो बैलेंस ही मार रहा है ना। मेन जो है वो बैलेंस ही मार रहा है जी। बैलेंस कम होता जाए, आवक कम हो, बाजार बन जाएगा अपने आप। और बाबूजी सबसे बड़ी बात यह है कि बैलेंस है भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि हल्के माल ज्यादा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 20% माल बढ़िया है, 80% माल हल्के हैं। बढ़िया माल जो है सुबह 7-8 बजे से पहले पहले बिक जाते हैं। वो जो हल्के माल हैं, एक तो बिक्री स्लो और एक हल्का माल बेचना भारी पड़ जाता है। अब स्थिति जो देखोगी वो बनेगी जाके तुम्हारी अगले सोमवार के बाद, दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद। बढ़िया अब देख लो एनसी और नेफेड ने, एनसीएफ ने पिछले साल 30 लाख था, इस साल 20 लाख कर दिया। नेफेड वालों ने अपना 50 लाख कर दिया। इन्होंने 2 रैंक भेजे थे बंगाल और एक भेजा चंडीगढ़, तीनों रैंकों में डुगडुगी बच गई। अगर ये मंडी में माल देंगे करेंगे तो बाजार की स्थिति ये बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि इनकी क्वालिटी नहीं है। जब किसानों व्यापारियों के पास क्वालिटी नहीं रही, किसान के पास क्वालिटी नहीं रही, तो इनके पास क्वालिटी कैसे आ जाएगी? सही बात है। और बाबूजी सबसे बड़ी बात ये भी है कि पिछले साल जिन्होंने पैसे दिए थे अभी सुनने में आ रहा उनकी पेमेंट भी पूरी नहीं मिली है वापस। नेफेड ने, एनसीएफ वालों ने 30 लाख दे दिया था, नेफेड वालों ने 35 लाख रुपए दिया वापस, 15 लाख रुपए नहीं दिया। उसके बाद एक चीज एनसीएफ नेफेड में एक और है ना, ये कि नेफेड वाले पेमेंट तो पूरी दे लेते हैं, जो कांटे की घटाई बढ़ाई जो होता है वो उसका 2-2 साल 2.5 साल अफसर हिसाब ही नहीं करते। फिर अफसर ट्रांसफर हो जाता है, वो कहते हैं हमें क्या पता जी। और बाबूजी रोज डेली कैश चाहिए पेमेंट। लोगों को तो गाड़ी तो छोड़ेंगे अपनी दुकान से तो उनको पेमेंट मिल जाएगी। और यही मंडी गंदी करेंगे, यही मंडी गंदी करेंगे। चंद लोग हमारे हैं वो और ये अफसर यही मंडी गंदी करेंगे और कुछ नहीं तो सारे लोग अगर एक का कर लेंगे भैया हमें बेचना ही नहीं है नेफेड का माल, किसान का बेचेंगे हम। नहीं, नेफेड का माल बेचना क्यों नहीं बेचना? देखो मंडी में 95 आड़ती है, 95 आड़ती जो है एपीएमसी से अप्रूव्ड है, सबके पास लाइसेंस है। ये तो सरमाएदारों का खेल कर रखा है नेफेड ने। तो तुम हर एक आड़ती की गाड़ी दो ना, तो तुम्हें पेमेंट ना दे उसको अगली गाड़ी में। तो और बाबूजी मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे बेचे क्यों, बाहर बेचो ना। एडवांस जो है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, दिल्ली से साहिबाद कितनी दूर है यहाँ से? 30-40 किलोमीटर। वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। और यहाँ 50 लाख रुपए क्यों? बाबूजी वो एक अलग मुद्दा है। मेन चीज क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है। पर मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि नेफेड का माल बेचना ही क्यों, मैं तो कहता हूँ नेफेड वाला अपना बाहर बेचे तो ज्यादा बढ़िया। नेफेड वाला एक्सपोर्ट करें या अपने स्टॉलों पे बेचें, या
कंपनी को दें, बस। तो मंडी मतलब ही नहीं। मंडी में क्यों ला रहे हो आप? मंडी इसके अलावा आप किसान से खरीद रहे हो, किसान पे हमला कर रहे हो। वो मोदी जी कह रहे हैं किसान का भला हो, हाँ, ये कह रहे हैं किसान का नुकसान हो, ये नुकसान ही कर रहे हैं जी। और कुछ नहीं कर रहे। और ये बात मोदी जी तक शायद पहुंच नहीं रही है। नहीं पहुंच रही। अगर ये बात पहुंचेगी ना, हाँ हाँ, तो फिर पता चलेगा इनको ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल आप ये देखो, महाराष्ट्र में, पुणे में, दौंड में 18 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ढूंढ से बैठे हो वो। फिर पुणे के अंदर तो किसान का सोचो, अगर किसान का नहीं सोचोगे तुम्हारा कुछ नहीं मैं होगा। वही तो कह रहा हूँ कि हम 95 आड़ती क्यों ले इनसे, कोई किसी को जरूरत ही नहीं, हमारा किसान ही बहुत है। सब 95 आड़तियों पे किसान लेके आता है ना माल। सब पे माल, फिर 1 महीने का सीजन है, हाँ, 11 महीने तो किसान का माल बेचते हो, व्यापारी ये का हुई माल ना बेचते हो। 11 महीने तुम किसान व्यापारी का माल बेचते हो ना, जी। 1 महीने के लिए इतना पंगा क्यों करते हो? हालांकि आप जो बात बोल रहे थे वो बात आप जायज कह रहे हो कि अगर आप दे रहे हो तो सबको दो, लेकिन हम कहते हैं कि हमें इसका चाहिए ही नहीं। वो चीज अलग है, वो चीज अलग होगी ना। तो बाबूजी भाव क्या कह रहे हैं? बहुत बड़े 12 रुपए से 14 रुपए तक बढ़िया माल बिक रहे हैं। जी। कुछ ज्यादा सुपर हो तो 15-16 रुपए भाव तो है ये। हाँ, और हल्के माल ज्यादा है, हाँ, चोपड़े बोपड़े ये जो है 7-8 रुपए, और बढ़िया प्याज है 12 से 14, बाकी सुपर हो तो 15-16 रुपए। बिक्री स्लो है, और बिक्री अभी 1 हफ्ता स्लो रहेगी। बिल्कुल। आपने बताया कि सोमवार से, बिक्री खुलेगी अगले सोमवार से। अगले सोमवार से। जी। बाबूजी आपके हिसाब से हल्की क्वालिटी सबसे ज्यादा कहाँ से आ रही है? सभी जगह से बराबर आ रही है? सब जगह ही, सब जगह। अच्छा, ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ हल्की ना हो। ठीक है। MP में हल्की है, हाँ, नासिक में हल्की है, पूना में हल्की है, हमारे राजस्थान में हल्की है, हर जगह हल्की। और एक चीज़ और बताऊँ आपको बड़ी बात, 22 या 20 अक्टूबर से खैरथल आ जाएगा। आ जाएगा बाबूजी? बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, 101% आ जाएगा बाबूजी। लेकिन एक चीज है, उससे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है, नो। थोड़ा थोड़ा माल आएगा। अभी तो आएंगे 500 कट्टे, 400 कट्टे, हाँ। 200 कट्टे। नवंबर के मिड में जाके प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, तो 10,000 11,000 हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर 15 दिन बाद जो है 20-25,000 तक। बहुत दफा चलेगा, जनवरी तक चलेगा वो। यानी कि दिसंबर की शुरुआत तक का बढ़िया समय है बहुत बढ़िया है ना? नवंबर एंड और दिसंबर सुबह। भैया ऐसा है, मैं तो किसानों और व्यापारियों को यही राय दूंगा कि अपने दिमाग से और अपने हिसाब से चलो, किसी का माथा लाल दे के अपना माथा नहीं फोड़ो। और ये बांग्लादेश फिर 3-4 दिन से गा रहे हैं, पर होना कुछ नहीं। बांग्लादेश के चक्कर में पहले, अगर ये बांग्लादेश का चक्कर ना करते, बाजार बिल्कुल सही रहता, सेट रहता। इन्होंने बांग्लादेश करके 4 आदमी ने कमाया तो 40 ने नुकसान खाया। बाबूजी ऐसा है, बांग्लादेश की हवा से ना, हवा जब बनती है तो उससे भी कुछ लोगों का फायदा होता है। 4 आदमियों का, हाँ, 5 का नहीं, सिर्फ हवा से ही होता है बाबूजी। अब आप देखो, पिछले 6 तारीख से 14 तारीख तक क्या निर्यात हुआ? 20-22 तारीख तक निर्यात हुआ, फिर बंद हो गया। लेकिन उस बीच में 14 तारीख तक 6 से 14, 7-8 दिन जो है, हमारे बहुत सारे किसानों ने, जिन्होंने माल निकाला, अच्छा कमा लिया। 5-7 रुपए की तेजी मिल गई। और जिनकी गाड़ियां बॉर्डर से वापस आई, उनका क्या हुआ? वो तो नुकसान हो गया। फिर वो जो बेचने के चक्कर में रहे, लेकिन जो हवा में जिन्होंने बेच दिया ना, हवा में यही पे माल निकाल दिया, लालच में मर गए, लालच में। हाँ, जिन्होंने यहीं पे माल निकाल दिया ना बाबूजी, वो सुखी रहे, वो सुखी रहे। उनको 5-7 रुपए की तेजी मिल गई। बिल्कुल मिल गई, मिलनी चाहिए भाई, किसान को मिलनी चाहिए। हाँ, किसान जिंदा है तो हम जिंदा है। तो बांग्लादेश की तो सिर्फ हवाई काम करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बढ़िया बातचीत आपसे हुई। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक केक, D 1429, न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। धन्यवाद बाबूजी। सब भाइयों को राम राम जी। चलिए मुनेश भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुनेश भैया, क्या कुछ विश्लेषण चल रहा है? मार्केट है क्या कुछ इशारा कर रही है? देखो, जो मार्केट ये इशारा कर रही है कि आधी दुर्गा पूजा के बाद आज हमारी मंडी में 25 गाड़ी की अराइवल है बस कुछ। हाँ जी, ताजी अराइवल 25 गाड़ी की है, बाकी बैलेंस मिलाकर वही 125 गिनती है। जी जी। तो ये इशारा कर रहे हैं कि आधी दुर्गा पूजा के बाद तेजी की कोई संभावना नहीं। लेकिन अगर माल का उठाव हो गया तो 8 आने 54 ₹1 का बोनस मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब माल कटता रहेगा। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट में हम आ चुके हैं। या तो आर या पार वाली कहानी है। अगर 1-8 रुपए का हमको सहारा मिलता है, दुकानदारी खुलती है और नकली तेजी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि देखो उठाव आने के बहुत रास्ते हैं। जैसे कि साउथ की खबरें आ रही हैं, उससे है कुछ र्यूमर बांग्लादेश का भी आ रहा है
कि अब उनके स्टॉक खाली होने वाले, हम उनको पक्का नहीं मानते, मैं उनको बोनस मानता हूँ। पहली बार हमें उन चीजों को कंसीडर नहीं करना है व्यापार करते टाइम। कुदरती मिल जाए, हवा चल जाए, मगर फर्जी हवा चले, उसमें अपना बैटिंग करो, अपना माल निकालो, उस हवा का जो हवा फैलाने वाले मजा लेना चाहते हैं ना, वो मजा खुद लो। वो लोग क्या चाहते हैं कि उस हवा फैले और हम दूसरे लोग रुक जाए और 5% लोग चल पड़े, 95 रुक जाए। ये पॉलिसी फेल करनी है तो 95% को जैसे ही वो हवा चले उनको भी निकल लेना चाहिए कि भैया खीर बटेगी तो सब में पकेगी, तो सब में बटेगी। जैसे हवा है, सब अपना माल निकालना शुरू कर दो, रोको मत। लोग सोचते अब रोको, रोकने का नहीं, रोकना ही हमेशा गलती होती है। चलते रहना चाहिए, बाजार अपने आप बनेगा। तो मेरा तो मानना ये है, अभी बहुत उम्मीदें बाकी हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा थकान ज्यादा हो गई इतना खींचने के बाद। थोड़ा छाया में बैठ जाओ और थोड़ा सुस्ता लो। उस सालों में देखो जी, ये लोगों कह रहे हैं बाजार इस साल हमारा मंदा गया, इस साल हमारा व्यापार के लिए अच्छा नहीं गया, वो सब ठीक है, लेकिन मेरा मानना है होली से लेके जुलाई तक, 15 जुलाई तक, 20 जुलाई तक बाजार हिला नहीं था। ये उसके बाद जो नकली अफवाहें फैलाई उसकी वजह से ऊपर नीचे हुआ, उसकी वजह से किसान भाई ने मार खाई, उसकी वजह से व्यापारी भाई ने मार खाई। लेकिन अगर आप हिसाब लगा के देखो, होली से लेके जुलाई तक चलोगे तो किसी को व्यापार में नुकसान नहीं हुआ, बाजार 98-94 ऊपर चलता ही रहा। कोई भी अपनी भाई पुरानी किताब उठा के देख सकता है, उसको यही जवाब मिलेगा। साल बढ़िया था, नकली हवाओं ने हमारा साल बर्बाद कर दिया। माल ज्यादा था, फिर जब हमें पता है कि प्रोडक्शन ज्यादा है तो हमें 40-50 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए। हर बॉल पे सिक्सर नहीं लगता है, क्योंकि बॉल से विकेट भी उड़ती है सिक्सर मारने के चक्कर में। तो भैया जैसा पिच है, अगर सिंगल रन लेने वाली पिच है, आराम से खेलने वाली पिच है, आराम से खेलो। हर बॉल पे सिक्स मारने की तमन्ना नहीं हमारे को संकट में पहुंचा। सिंगल डबल लेकर के स्ट्राइक लेते रहो। बिल्कुल, कई मैच ऐसे होते हैं जो वन टिप पे खेल निकल जाते हैं। हर बॉल पे बाउंड्री मारने की जरूरत नहीं। तो मेरा मानना ये है कि अगर दुर्गा पूजा के बाद उठाव खुलता है तो नकली तेजी के चक्कर में ना रहे, माल काटते रहे, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। करेक्ट। जुआ तभी पास होगा जब माल काटते रहेंगे। हमारा रोज आपके चैनल पे आके अपने शेखी बगारना, ज्ञान देना तभी कामयाब होगा जब गाड़ियों के पहिए घूमते रहेंगे। जब कांटा रुकवा देंगे आज नहीं कल, तो कल नाम काल का, तो वो काम खराब है। मेरा तो ये मानना ये है। अच्छा मुनीष भैया, क्या नेफेड से डरने की, घबराने की जरूरत है? आप क्या देखो जी, जब नेफेड ने इस साल परचेज कम करी थी, उन्होंने उस टाइम पे, मेरा ये मानना है कि चलो उनके पास पॉलिसी थी कि बफर स्टॉक ज्यादा नहीं रखना, माल ज्यादा है, या तो उस टाइम पे अगर नेफेड परचेज करती, जैसे 6 लाख टन का इनका शुरुआत से सोलर टारगेट है, टारगेट पूरा करती तो उस टाइम पे किसानों को बहुत सहयोग मिलता, बाजार बनता। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ओपन मार्केट में छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी जैसा बाजार है वैसा चले, कोई गम वाली बात नहीं, और ठीक है हम भी अपने दम पे अपने पैरों पे चलने को तैयार है। लेकिन इस टाइम पे जो उन्होंने 1,50,000 टन लिया भी हुआ है, अब वो उसको कहते हैं जब मार्केट में छोड़ेंगे, बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल छोड़ो आप, हम अपने दम पे व्यापार करें। किसान जो है माल बोता तो ये नहीं बोता कि दिल्ली वाला आएगा तो भी बेचूंगा या यूपी वाला आएगा तभी बेचूंगा, अपने दम पे बोता। अच्छी बात है, बुआई आओ, मैदान में आओ, ओपन मार्केट में आओ, आप अपने स्टॉल लगा के बेचो। जहाँ आपको केंद्रीय भंडार के समूह के वो स्टॉल है, दुकानें हैं, केंद्रीय भंडार है, राशन की दुकानें हैं, दुनिया भर की जगह है, आप बेचो। आप 10 रुपए किलो बेचो, आप सरकार हो, आप 5 रुपए किलो बेचो, फ्री में बेचो। हाँ, गरीबों को आप दो राशन कार्ड के ऊपर आप 2 किलो 3 किलो राशन कार्ड के ऊपर दो, हमें कोई मना ही नहीं। हमारा बाजार उससे भी गंदा नहीं होगा, हमारा बाजार फिर भी कामयाब रहेगा। लेकिन जो ये आप मालों को मंडी में डंप कर रहे हो ताकि अफसर लोग खा जाए, कमाई अफसरों की कमाई में चले जाए, या 5-10 आड़ती जो 50-50 लाख रुपए जमा कराने के, मतलब कह रहे हो एक कैपिटलिस्ट कंट्री हो गई है, ये 50 लाख जमा कराओ और पूरे किसानों को, हिंदुस्तान को लूट के खा जाओ। मैं 50 लाख सिक्योरिटी कौन जमा कराएगा? वो जमा कराएगा जिसको पता है कि 50 लाख जमा करके 50 निकालूंगा मैं। देश का भला क्या भाड़ में, किसी को ना किसी कोई नेफेड का अफसर कह के मैं देश का भला की पॉलिसी बना रहा हूँ, बिल्कुल सरासर झूठ है। आप ओपन मार्केट में बेचो, राशन की दुकानें आपके पास हर इलाके में है, जहाँ कोठिया वहां पे भी राशन की दुकानें हैं, आप लगाओ राशन की दुकानों पे बेचो। केंद्रीय भंडार के स्टॉल है आपके, पक्के प्रमाइसी से कच्चे वो नहीं है कि आपको कैनोपी लगानी पड़ेगी, बेचो आप उसको ओपन मार्केट में 5 रुपए किलो बेचो। हमारा बाजार तब भी गंदा नहीं होगा। हमारा बाजार तब गंदा होगा जब ये नेफेड के चोर अफसर मंडी के डकैत आड़तियों के पास माल बेचेंगे, तो हमारा बाजार गंदा होगा, हमारे किसान को नुकसान होगा। हमारे किसान को कंबल के अंदर लूटने का तरीका है कि नेफेड से मंडी में माल बिकवाओ और मंडी का खराब कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो स्पष्ट मानना ये है, और ये मोदी सरकार को इसमें सोचना चाहिए, इस विभाग को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया।
अरे जब आपने उस टाइम पे 6 लाख टन का नहीं खरीदा, आपने कहा ऊपर मार्केट के दम पे रहो, हम अपने दम पे रहे, पूरा साल खींच लिया हमने। अब ऊपर मार्केट दम पे आओ ना भाई, आपके फैसिलिटी ले रहे हो, आपके 50 लाख की तुम रिश्वत ले रहे हो, मुंह बंद करने के लिए 50 लाख रुपए, सही बात, क्या मकसद है भाई? सही बात है। अब व्यापार ऊपर मार्केट में बेचो, आप 5 रुपए किलो बेचो, हम तब भी 10 रुपए किलो 12 किलो बेचो, जिसे क्वालिटी लेनी होगी वो लेगा। और भैया एक चीज बताऊं, क्या आप नहीं दे सकते 50 लाख? आप भी दे सकते हो, लेकिन आप भाई मैं 50 दूंगा ना तो मैं 60 निकालने की कोशिश करूंगा। मैं भगवान को सुबह शाम धूपबत्ती दिखाऊंगा, भगवान 50 दिया, 20 अफसर को भी देना है, 70 देना है तो 70 मेरा भी निकलवाइए। कोई ऐसा अफसर जो देखेगा मैं 50 लाख की एफडी जमा करा रहा हूँ, वो देखेगा साले इसको 50 लाख वाइट में जमा कराने के लिए है, तो मुझे इसकी तभी एंट्री पास करूंगा, तभी इसको गाड़ी बिक्री के लिए दूंगा जब मुझे कट देगा। बिल्कुल। और कोई सी एक गाड़ी साबित हो जाए कि बगैर कट के चोर अफसर डकैत आड़ती के पास भेज दे, मैं मान ही नहीं सकता। और फिर वही डकैत आड़ती और वही चोर अफसर जो है ना, किसान का खून पिएंगे। भाई साहब किसान का बात किसान का नहीं है, बात यह है कि पूरे भारत का जो हक है 140 करोड़ पब्लिक के लिए, आप 180 करोड़ पब्लिक के लिए आप परचेजिंग कर रहे हो, परचेजिंग कर रहे हो, उसी के लिए आप बेच रहे हो। हक तो आप उनका खा गए, किसानों को से लेके आप उनका हक खा गए। ना किसानों को हक मिला ना उन्हें किसी मिला, को नहीं मिला जी, किसी को नहीं मिला, सिवाय 20 गिनती के 100 200 300 जो भी इस चैन के अंदर आदमी सराउंडिंग। होंगे, हाँ, इस चैन के आदमी होंगे उनको मिला, और उसके नहीं मिला। नाफेड का मैं तो ये कह रहा हूँ एक ट्रेंड चलना चाहिए, नाफेड का ओपन मार्केट में, हाँ, ओपन मार्केट में बेचो, 5 रुपए किलो बेचो। हमारा जो सेल्स सब्जी बेचने वाला आपके ठेले के साथ खड़ा होकर 15 रुपए किलो बेच के दिखाएगा आपको, आप बेचो तो सही जी। लेकिन आपको क्या काम करना नहीं, एसी में बैठना है, किलो किलो के हिसाब लिखना नहीं, एक कट्टा के हिसाब लिखना नहीं, एसी में बैठ रहा है, 25 टन की गाड़ी, आधी रोटन, 10 टन फेंक दिया, 15 टन के 5 रुपए किलो के पैसे आ गए, बात खत्म। और हम तो बाकी आड़ती खाएगा, वो कमाएगा। हम तो कहते हैं एक ट्रेंड चलना चाहिए, सब लोग नेगलेक्ट करो, जितने किसान है कोई माल ही मत दो। तो जी देखो मैं बताऊँ क्या, लालची हर चीज मिलती है। जो नाफेड का माल खरीदा है उनको वहां की नासिक की, महाराष्ट्र की समितियों ने तो दिया होगा माल। अरे तो कितना माल आ जाएगा, अगर चलो किसान नहीं देंगे माल, मानते हैं हम, कितना माल आ जाएगा उसके पास? मैं समितियों भी करना चाहिए, उनको भी बहिष्कार करना चाहिए, करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे जब बेच रहे हैं तभी नाफेड का अफसर चोर है और तभी मंडी काटते दिखाते हैं, जब वहाँ खरीद रहे हैं तब खेल वहां पे भी होता है। चोर ये है जब ही आरती डकैता है। पिछले साल क्या हुआ, जब तेजी थी, पुराने माल थे, पुराने माल उन्होंने बेच खाए थे, उन्होंने नए लाल माल लोड करके रैंक निकाले थे। तो भैया हर जगह जिसके पास पावर आ जाती है वो मिसयूज करता है। सो बात एक बार, अगर आप ईमानदार हो, आप अपना ओपन मार्केट में बेचो, हमारे किसान से, हमारे व्यापारी से और हमसे कंपटीशन कर लो आप, हमें जो हमारे हक का, हमारे नसीब का होगा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं अपने को। सही बात। लेकिन पंगा खाली ये है कि ओपन मार्केट में पंगा लो, बिल्कुल। जब तुम पावर एक कंबल के नीचे जो कम्बल को वाला काम करो वो मत करो। और एक चीज बताऊं भाई साहब, ये पूरी मंडी जो है ना किसान से चलती है, नाफेड से नहीं चलती। नाफेड तो आता है 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए। तो ये सुनो, ये जो गद्दार आड़ती है, ये जो गद्दार जो 11 महीने तक तो किसान व्यापारी को कहते हैं कि चल हम 1 महीने इसकी चापलूसी, तो 1 महीने इसकी चापलूसी, ये नहीं देखे 1 महीने के चक्कर में अगले 4 महीने का उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ये तो जो पीछे महाराष्ट्र के व्यापारी है और जिन आड़तियों पे माल आ रहा है, उन व्यापारियों को सोचना चाहिए कि हम साल में जिनसे डील कर रहे हैं वही हमारी जड़ें खोद रहे हैं। वो कहता है ना, कुल्हाड़ी का हत्था लकड़ी का होता है, तो वही पेड़ काटता है। तो ये कोई बाहर के लिए नहीं काटेगा तो अपना आदमी काटेगा। मुंह में राम राम और बगल में छुरी। तो मुनीस भैया बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी भावनाएं आपकी हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुझे अंदेशा तो था, लेकिन ओत प्रोत हो गया मैं सुन के। सच्चाई है कि हम आंख देखो, कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली नहीं जाएगी। ये तो एक ट्रेंड चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि हर चीज के ऊपर अगर कोई मान लो कोई चीफ जस्टिस भी कुछ गलत स्टेटमेंट करता है तो पब्लिक उसको भी कर देती है। सही बात तो है। भाई ये तो अफसर है, क्या ये हमारे काम के लिए बैठे, हमें खाने के लिए नहीं बैठे हैं। और कहते हैं जनता जनार्दन है, बिल्कुल। जनता ने ही नेता बनाया और नेताओं ने अफसर बनाए। और सबसे बड़ा ये सुनने वाली सरकार है, मोदी सरकार जो है ये सुनने वाली सरकार है। लेकिन पहले कहो तो सही, बस आवाज नहीं पहुंच रही है, कह ही नहीं रहे लोग जी, कह नहीं रहे हैं, लोग कह नहीं रहे। महाराष्ट्र में कह रहे हैं, महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन कोई फिलहाल असर नहीं हो रहा। एक सिंगल आदमी आंदोलन करने से नहीं, सारे स्टेटों में। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र में कॉम्पिटिशन वो कर रहे हैं तो एमपी में वालों को भी खड़ा होना चाहिए, हम दिल्ली वालों को भी खड़ा होना राजस्थान वालों को भी खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सबको। दिल्ली में आड़तियों को भी समर्थन करना चाहिए, बस सबको करना चाहिए। मेरी मेन बात तो ये है कि भैया तुम जब भी करो ओपन मार्केट में करो, जिस भाव मर्जी बेचो आप। 5 रुपए किलो बेचो तब हम कंपटीशन के लिए तैयार है, 50 रुपए किलो बेचो तो जो हमारे हक का, हमारे नसीब का हमें मिलेगा, हमें उससे गम नहीं, हमें मेहनत करने से पीछे नहीं है। लेकिन तुम गाड़ी में बैठ के बंद गाड़ी का हिसाब लगा दिया, वो वाला खेल मत करो, फिर प्रिविलेज लेके मत खेलो, कंपटीशन बराबर का रखो। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीस भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर पहुंचाओ। अपने फर्म का नाम है ओम साईराम ट्रेडर्स, बाबूजी का मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरा नाम, हमारा दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक एक, और उसका मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
चलिए मुनेश भैया हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको पूरी जानकारी जो है बता दी, बाबूजी ने आपको पूरी जानकारी बता दी, और कहीं ना कहीं जो बातें उन्होंने नेफेड के लिए कही है, आप खुद सोचिए कि इन बातों से कितना असर जो है वो बाजारों में पड़ता है। क्योंकि इस समय जो हल्ला है, इस समय जो डर है, जो घबराहट है, वो नेफेड की है लोगों के मन में। हालांकि नेफेड के पास कोई ज्यादा माल नहीं है, यह आप लोग भी जानते हैं, और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें नीचे लिख के बताएं कि आपके पास क्या जानकारी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, शेर आया, वो वाली घबराहट है। शेर आया नहीं अभी तक, ठीक है, लेकिन उसकी घबराहट जरूर है। तो इस घबराहट को आप मत पालो, और कहीं ना कहीं इन चीजों पे आपको अब ध्यान देना पड़ेगा। महाराष्ट्र वालों का साथ दो, महाराष्ट्र वाले जैसे जैसे आगे चल रहे हैं, आप भी उनकी पंक्ति में खड़े हो जाओ, और कहीं ना कहीं जो है सरकार से लगातार मांग करो, आवाज पहुंचाओ, ताकि आपको जो है एमएसपी मिल जाए, आपको सही भाव मिल जाए, और मंडियों में हालात जो है आज कल परसों और कभी खराब ना हो। ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।